नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले यूपी SSSC पीईटी की परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को अग्रिम बधाई और बेस्ट ऑफ लक। तो आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द से संबंधित। इस वीडियो को आप चाहे तो आज कल परीक्षा है तो आज अपने घर पे या बस में बैठकर या ट्रेनों में बैठकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ लाभ ले सकते हैं और इसे एक मॉक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द के वे सारे प्रश्न हैं जो यूपी SSSC की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए। ये पहला प्रश्न, कौन सा शब्द जो है अनिक का पर्यायवाची है? अगर नहीं भी कोई प्रश्न आए तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, अभी रट लीजिए और डरिए मत, कॉन्फिडेंट होकर आप परीक्षा हाल में जाइए। अनीक, मैं क्योंकि याद भी करा रहा हूं आपको। अनीक नीक मतलब हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं बहुत नीक बाड़ा, नीक मतलब बहुत अच्छा, अनीक मतलब अच्छा नहीं। तो कुल मिला के अच्छा नहीं कौन होता है? तो सेना, क्योंकि सेना किसी की हो, जब युद्ध होता है तो किसी न किसी की जान जाती है, भले वो पड़ोसी या दुश्मन देश की जान जाए, लेकिन जान जाती है। तो नीक नहीं होता है क्या? तो सेना नीक नहीं होती है जीवन के लिए। तो आप रट लीजिएगा, अनीक का पर्यायवाची शब्द है सेना। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, परीक्षा में नहीं और हां पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं पर ध्यान नहीं देंगे और झटके में उत्तर देंगे तो एक दो प्रश्न आपका, चाहे वो मैथ का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, कोई ना कोई गलत हो जाएगा। हाँ और ना पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर अपने आप आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के परीक्षा में नहीं वाला प्रश्न पूछ रहा है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो ये तो है ही, पाहन पूजे शिव मिले तो मैं पूजू पहाड़। और ऊपर तो सोचिएगा पहाड़ जो है थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ये भी सही है। पाषाण तो आप जानते हैं पाषाण कालीन सभ्यता। उरग नहीं है, क्योंकि उरग जो है वो सर्प का पर्यायवाची है, इसको भी रख लीजिए इसी लगे। रग मतलब रेंगना, रेंगता कौन है? तो सर्प, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची है तो कौन सा है? तो विहग, खग विहग, विहग पक्षी का पर्यायवाची है, यानी आंसर है डी। आप मेरे उत्तर बताने से पहले कोशिश करें खुद से उत्तर बताएं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची? अगर ये पर्यायवाची आपको नहीं आ रहा हो तो कॉन्फिडेंस में रहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हो सकता है कि आपको ना आ रहा हो, तो इसमें हमारा आंसर होगा ये नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया। आप समझिए कोई फूल है और ये किसका पर्यायवाची है? तो कुमुदनी, कुमुदनी नामक फूल का पर्यायवाची नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया। नलिनी कमल का भी पर्यायवाची है। हमारा आंसर हो जाता है सी। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर मतलब राक्षस, राक्षस का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यातुधान, सुरारी, जैसे देवारी देवताओं को आरी से काटने वाले यानी असुर राक्षस, उसी तरह से सुरारी यानी कि सुरों को आरी से काटने वाले यानी कि राक्षस। सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं। तमीचर, तमी मतलब अंधकार में, तमीरचर यानी कि अंधकार में चलने वाले यानी राक्षस। धूम्रकेतु हमारा आंसर हो जाता है, यही हमारा जवाब है। अगला प्रश्न, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए मैंने बताया है या कोई भी बताएगा, जिस शब्द के लास्ट में द आता है तो बादल में भी द छुपा हुआ है। बादल, बादल में भी द छुपा हुआ है, तो द शब्द जहां पर आ जाए वो पर्यायवाची है बादल का। लेकिन यहां पर इसको आप याद रखिएगा, अरविंद में द लगा हुआ है, लेकिन ये बादल का पर्यायवाची नहीं है बल्कि कमल का है। तो इसे मैं खास तौर से आपको याद दिला रहा हूं, अरविंद द लगा हुआ है लेकिन कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है तो बहुत आसान है, बेसहारा अनाथ का तो पर्यायवाची है ही। यतीम हो गया है, ये बच्चा यतीम है, यानी ये भी अनाथ का पर्यायवाची है। उसी तरह से निराश्रित, ये बच्चा निराश्रित है, बिना किसी आश्रय का है। तो हमारा आंसर कुल मिला के अनाड़ी है। बहुत ज्यादा ना समय लेते हुए है, थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलूं। अनाज का पर्यायवाची शब्द है अनाज, आराम से आप बता सकते। देखिए वंदे मातरम आता है, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, तो सस्य शब्द का मतलब हो गया अनाज। रट लीजिए, सस्य मतलब सोने जैसा अनाज।
कल्प वृक्ष पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष पर्यायवाची है किसका? तो देखिए परिजात भी है। सोचिएगा कल्प वृक्ष एक ऐसा देवताओं का वृक्ष है जिससे कुछ भी मांगे तो पूरा हो जाता है, यानी परियों का वृक्ष। याद करने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। कल्पतरु भी कहा जाता है, कल्प वृक्ष देवताओं का वृक्ष, यानी उपयुक्त ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आंसर ही पहले आगे कपड़ा पर्याय है, तो कपड़ा पर्याय है किसका? तो बी का वसन। कपड़ा का पर्यायवाची है वसन, इसमें उत्तर पहले आ गया। कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल, अंबर, दिनकर, नीरज। तो जो आ जाता है जिसके लास्ट में तो ज्यादा उम्मीद है कि कमल का हो सकता है। तो नीर मतलब पानी, जो मतलब उत्पत्ति, यानी जिसकी पानी में उत्पत्ति हो, यानी कि कमल। आंसर हो गया सी। मार शब्द का पर्यायवाची है, इसको रट लीजिए मार। मार का मतलब अनंग, अनंग मतलब कामदेव, यानी कि कामदेव का पर्यायवाची है, क्योंकि कामदेव को श्राप मिला था, उनका कोई शरीर ही नहीं है। तो अनंग यानी कि बिना अंग के कौन है? तो मार यानी कि कामदेव। निम्नलिखित में जो कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है झस। झस मतलब मछली। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो पंकज ज लगा है ही, ज लगा है, लेकिन इसमें द लगा है, लेकिन ये वारिद यानी कि बादल का पर्यायवाची है, यानी कि कुल मिला के हमारा आंसर हो जाता है सी। आप रट लीजिए कि पद्म भी कमल का पर्यायवाची है। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा, तो सूरा, देवता पान करते थे सूरा का। और मधु, मधुशाला कहा ही जाता है। मद्य, मद्यपान कहा ही जाता है। अमी मतलब पर्यायवाची होता है अमृत का, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। स्लिप नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हाथ में हो गया है। मस्तक का पर्यायवाची है, तो ललाट कहा जाता है, सबको पता है। आंसर हो गया बी, ये सही है। बिडौला पर्यायवाची है, बिडौला, बिडौला पर्यायवाची है इंद्र का। आंसर हो गया सी। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र, यह लड़का एकदम विचित्र है, यह लड़का एकदम विलक्षण है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। विभु, विभु अगर आपको नहीं पता होगा तो घबराइएगा मत, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं। तो आपको नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जान लीजिए, विभु का मतलब सर्वव्यापक, नित्य, नित्य सर्वव्यापक। आंसर हो गया ए। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, यानी विष्णु नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। तो मुक्त पुरुष, पुरुष विष्णु के नाम में नहीं लगेगा। आंसर हो गया डी। फूल का पर्यायवाची चिन्ह करना, यानी फूल है मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। तो हमारा आंसर हो गया डी, प्रसून। प्रसून मतलब फूल। थोक का पर्यायवाची है, तो थोक का पर्यायवाची होगा, रट लीजिए थाक। यह भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं है, थाक। तनय, सुत, आत्मज, इसी में तनया लग जाएगा तो पुत्री का, सुता होगा तो पुत्री का, आत्मजा रहेगा तो पुत्री का, लेकिन तनय, सुत, आत्मज किसका पर्यायवाची है? तो पुत्र का। आंसर हो गया ए। पत्नी, तो किसी की पत्नी हो अपने आप में वो दारा सिंह होती है, तो रटे रहिएगा पत्नी का पर्यायवाची क्या है? तो दारा। रसाल, जिसमें जिस फल में रस होगा उसे रसाल कह सकते हैं। फिलहाल में रसाल पर्यायवाची है आम का। रात्रि का पर्यायवाची सही है। कौन सा रात्रि का पर्यायवाची है? सरकरी, यामिनी। तो यम के समान, काला काला रात। जैसे यम डरावना होता है, मृत्यु का परिचायक है, उसी तरह से रात भी डर का परिचायक है। तो आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, जैसे यम डरावना उसी तरह से रात्रि अंधकार भी डरावना, यानी आंसर हो गया बी। सोना का पर्यायवाची है जात रूप, हाटक, हिरण्य कहा जाता है। आंसर हो गया डी।
गंदला, मैला, मलिन का पर्यायवाची है पंकिल। पंक मतलब कीचड़। आंसर हो गया सी। जल्दी जल्दी देखते जाइए, समय बहुत कम है आपका। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गौ पर्यायवाची है गाय का, इसलिए स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब रट लीजिए कि स्वर्ग के पर्यायवाची। त्रिदशालय, चित्रदीव, नाक, नाक भी स्वर्ग का पर्यायवाची है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची है, तो नाहर मतलब नहर मत समझ लीजिएगा, ये नाहर का मतलब है शेर। याद रखिएगा, व्याघ्र नहीं होगा नाहर का पर्यायवाची, शेर होगा। आंसर देखते जाइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मुझसे भी गलती संभव है। निंदा, निंदा का विलोम शब्द स्थिति होता है। कुछ लोग पर्यायवाची शब्द पूछने के साथ ही विलोम शब्द बता देते हैं। निंदा विलोम शब्द में रटे रहेंगे, स्तुति इसी को ठीक कर देंगे, जबकि ये निंदा का स्तुति विलोम शब्द है। निंदा मतलब बुराई, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, कुत्सा। निंदा का पर्यायवाची है कुत्सा। कठिन है, रट लीजिए, चाहे रटने की भी जरूरत नहीं है। ये प्रश्न दोबारा नहीं आएगा, गारंटी है। जो प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है, मान के चलिए कि वो नहीं आएगा। जो आपको लग रहा है कि आसान है, वही प्रश्न आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस क्लास है। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो पर्यायवाची बताना, अंडरलाइन करनी, सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दिन कर, यानी दिन कौन करता है? तो सुबह सूर्य करता है, बाकी सब नहीं है। आंसर हो गया ये। बहुत आसान प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आएगा। अहि, अहि पर्यायवाची नहीं है। अहि का मतलब होता है सर्प। अहि पर्यायवाची है सर्प का। तो उरग मतलब भी सर्प होता है। रेंगना अभी मैंने बताया था, रेंगता है। पवनाश रट लीजिए, अगर आपका पैर इसके ऊपर पड़ गया तो ये आपका नाश कर देगा। पवनाश, पैर पड़ते ही नाश कौन कर देगा? सर्प, यानी अहि। अब सरीसृप वर्ग के अंतर्गत सांप आता है, इसलिए सरीसृप भी कह दिया जाता है। सिंदूर नहीं कहा जाता है। आंसर हो गया डी। भुजंग, चंदन विष व्यापत रहत, लिपटत रहत भुजंग। भुजंग मतलब सर्प। आंसर हो गया, क्या पूछा? नहीं पूछा, यानी कि सर्प होगा और व्याल भी होगा। पन्नग, इसको कैसे रटेंगे सोचिएगा। पन्नग मतलब उसके कहा जाता है मणि होता है, पन्ना होता है, मणि होता है, यानी कि कुल मिला के गरुड़ पर्यायवाची इसका नहीं है। हमारा आंसर हो गया बी। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तुरंग अश्व का पर्यायवाची है। तरंग नहीं होता है, तरंग घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तुरंग है। कुरंग नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। सैंधव भी घोड़े का पर्यायवाची। सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, इसके बावजूद भी सैंधव घोड़े का पर्यायवाची है। हट 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 कह के घोड़े को हटाया जाता है, यह भी घोड़े का पर्यायवाची है। कुरंग हिरण का पर्यायवाची है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंतर है। आंख का पर्यायवाची है, तो पहला ही पकड़ में आएंगे लोचन, लोचन, विलोचन। आंसर हो गया ए। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो चक्षु कहते ही है। अच्छी, छ को ख पढ़ लीजिए तो अखी यानी आंख हो जाएगा। दीर्घ कहते ही, अतुल नहीं कहते, सीधे सीधे पकड़ में आ रहा। अतुल, अतुल जिसकी तुलना ना हो। आंसर हो गया डी। इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बसंत का पर्यायवाची ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, पराग। हमारा आंसर हो गया सी, पराग नहीं है। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, तो एक से पकड़ में यहां पर आ गया चतुरानन, यानी चार हैं आनंद जिसके, चार हैं मुख जिसके। आनंद का मतलब मुख। कैसे रटेंगे? तो दशानन, दशानन रावण, रावण के क्या थे? मुख थे, हाथ नहीं। चतुरानन मतलब चार हैं आनंद जिसके, तो ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। पंचानन देगा तो याद रखिएगा सिंह, शेर का पर्यायवाची है। पंचानन या पंचमुख, पांच देगा तो शेर का, चार देगा तो ब्रह्मा जी का। आंसर हो गया ये। देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो निर्जर, त्रिदश, निर्वाण, इस सबसे नहीं मतलब। जो ही किंकर देखेंगे तो आपको याद होगा, किंकर का मैंने पर्यायवाची लिखाया भी है। ये होता है मेहमान का, अतिथि का, किंकर। धूसर शब्द का पर्यायवाची है होगा। धूसर का मतलब हो जाएगा यहां पर हमारा, धूसर का मतलब कुल मिला के गधा। धूसर का मतलब गधा, गधा का मतलब बेसर। इसमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष। तो धनुष को दंड, दंड प्राचीन काल में धनुष से ही दिया जाता है, तो ये है
चाप आकार का होता ही है धनुष, तो ये भी है। सरासन, कोई आसन जैसा, सरासन यानी कि धनुष जैसा आसन, ये भी है। सर नहीं है, या छोटा सर है, ये नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा डी। पाहुना, पाहुना, अभी किंकर जो आया था पाहुना का पर्यायवाची, उसी तरह से पाहुना का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो आगंतुक होगा। आगंतुक होगा, किंकर होगा, अतिथि होगा। षटपद, 6 पैर किसके होते हैं? 6 पैर किसके होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पैर किसके होते हैं? तो भ्रमर के, भौरा के षटपद कहा जाता है, द्विरेप कहा जाता है, भृंग बोला जाता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मारतंड, मैंने ट्रिक बताया, मार, गर्मी की मार किसके द्वारा सही जाती है? तो सूर्य के द्वारा, यानी सूर्य का पर्यायवाची है। पतंग की तरह सूर्य भी एक हवा में लटका रहता है, तो सूर्य भी पर्यायवाची है। मरीचि, मरीचि भी सूर्य का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन केसरी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शेर का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दिन करता ही है सूर्य, तो दिनकर होगा, दिन करता ही है, सुबह करता है। दीवा मतलब सुबह करता ही है। प्रभा करता ही है, रोशनी करता ही है। हिम बर्फ से संबंधित नहीं है, बर्फ तो सूर्य का एक तरह सोचिए कि दुश्मन हो गया, बर्फ सूर्य के आते ही गल जाएगा, यानी कि हिमकर हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती वाणी, हमारे वाणी पर सरस्वती भी विराजमान होती हैं। वीणा पाड़ी, जिसके हाथ में पाड़ी मतलब हाथ में बीड़ा हो, तो सरस्वती जी। शारदा, मां शारदा बुलाई जाता। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, कमला। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अही पहला ही पकड़ में आ गया, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची है? सर्प का। यानी बाकी सब रट लीजिए शत्रु के पर्यायवाची। बैरी, बैरी पिया यानी दुश्मन प्रिया, शत्रु। रिपु, रिपु मतलब दुश्मन, शत्रु। अरि, आरी से काटने वाला, शत्रु, दुश्मन। चिरंतन यानी जो हमेशा हमेशा से चला आ रहा है, यानी हमारा आंसर हो गया शाश्वत। चिरंतन का पर्यायवाची है शाश्वत का, आंसर हो गया ये। अनल, नल मतलब रटने के लिए सिर्फ मैं आपको बताऊं, नल मतलब जिससे ठंडा ठंडा पानी आता है, लेकिन अ लग गया तो अ लगने से विलोम शब्द होता है, यानी जिससे ठंडा ठंडा पानी नहीं निकले बल्कि आग निकले। ठंडा ठंडा पानी नहीं बल्कि आग निकले, यानी हमारा पर्यायवाची है अनल का मतलब अग्नि। अनिल रहता तो वायु हो जाता है। आविर्भाव, आविर्भाव पर्यायवाची शब्द विकास भी, निर्माण भी, जन्म भी, लेकिन सटीक कौन सा है? तो उद्भव, हमारा आंसर हो जाता है डी। आसक्ति, आसक्ति मतलब किसी के प्रति विशेष आकर्षण, लगाव, प्रेम, मोहब्बत, तो इसका पर्यायवाची है सीधे सीधे अनुरक्ति। आसक्ति कहिए चाहे अनुरक्ति कहिए। मन सीज, जिसका मन सीज जाए, पसीज जाए, मन बहक जाए, तो कामदेव। मनसीज कहा जाता है कामदेव, जिसको अनंग कहा जाता है, मार कहा जाता है। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो परीक्षा जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।